सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इसके पीछे की कुछ कथाएं समुद्र मंथन की हैं, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन किया था और मंथन से निकले विष को, जिसको कि हलाहल की ज्वाला से संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था, जिससे कि सावन में जल अभिषेक की परंपरा शुरू हुई है। सावन के सोमवार की व्रत कथा सुनने से सारी दुख और तकलीफ़ों का अंत होता है और सावन की महीने में 4 सोमवार के जो व्रत पड़ते हैं, उन व्रत को करके और व्रत कथा सुन के सभी दुख और तकलीफ़ों का अंत होता है। सावन के सोमवार साल में एक बार आते हैं और सावन का महीना शिव जी को समर्पित है। इस महीने में शिव जी की पूजा करने से सारी मन की मुरादें पूरी होती हैं। शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाने से बेलपत्र, भांग, धतूरा ये सब शिव जी को अति प्रिय है। सावन के महीने का शिव जी के भक्त बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ते हैं। चारों सोमवार व्रत रखने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अगर आपको शिव जी को प्रसन्न करना है तो चारों सोमवार, सावन में 4 सोमवार पड़ते हैं, उनका व्रत रख के आपको शिव जी को प्रसन्न करने का आसान सा तरीका है, वो मैं बताती हूँ। सावन का महीना कब लग रहा है? 2026 में 30 या 31 जुलाई को सावन के 4 सोमवार हैं, उनकी क्या तिथियां पड़ेंगी? सावन में जो शिवरात्रि पड़ेगी वो कब है और सावन का महीना कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा? इस बारे में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है और ये 28 दिन तक चलेगा और ये शिव जी को समर्पित है। पूरा महीना, पूरे महीने में शिव जी की आराधना पूजा की जाती है। ओम नमो नारायणा, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम प्रभु मेरे दया करो। आप सबका दिन शुभ हो। आज हम सावन का महीना जो 2026 में है, उसमें हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। साल 2026 में पवित्र सावन का महीना 30 जुलाई गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त शुक्रवार को समाप्त होगा। यह 28 दिनों का पावन महीना है, जिसमें शिव जी की पूजा के लिए भक्तों को 4 विशेष सोमवार मिलते हैं, जिनको सावन के सोमवार कहा जाता है। सावन के दौरान 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण का भी संयोग बन रहा है। सावन के सोमवार की तिथि: पहला सावन का सोमवार 3 अगस्त 2026 को पड़ेगा। दूसरा सावन का सोमवार 10 अगस्त 2026 को पड़ेगा। तीसरा सावन का सोमवार 17 अगस्त 2026 को पड़ेगा और चौथा सोमवार सावन का 24 अगस्त 2026 को पड़ेगा। विशेष बातें ये हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। समापन जो होगा सावन का, वो पूर्णिमा 28 अगस्त 2026 को होगा और इसकी मान्यता, पौराणिक महत्व जो है वो सावन में शिव जी की साधना करने से वर्ष भर पूजा का फल प्राप्त होता है। हमारे देवताओं में सबसे दयालु शिव जी हैं, जो कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कावड़ की यात्रा भक्त गंगा जल ला करके शिव जी के ऊपर जल अभिषेक करते हैं और यह बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। सावन के महीने में बिना किसी रोक टोक के कोई भी कार्य किया जा सकता है। सावन के सोमवार जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं, बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी हैं, इस दिन व्रत करने से, शिव जी की पूजा करने से, शिव परिवार की पूजा करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। सावन के सोमवार में शिव जी की पूजा करने के जो विधान है वो कुछ इस प्रकार से हैं कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। आपको सावन के सोमवार में शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए जो भी आप चढ़ाते हैं उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कच्चे दूध की लस्सी या पंचामृत, भांग, धतूरा और आपको बेलपत्र, इन सब से पूजा करनी है। इससे शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। पीले रंग के फूल उसमें आप चढ़ाएंगे तो शिव जी अति प्रसन्न होएंगे। इस प्रकार से आप मंदिर में जाके शिव जी की पूजा करिए, वहाँ पे जल अर्पण करिए, पंचामृत चढ़ाइए,
उनको चंदन चढ़ाइए, चंदन का लेप लगाइए और फूल, धूप, दीप, फलों से उनका पूजन करिए। शिव जी की दया पाने के लिए ये महीना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिव जी की पूजा करने के लिए, उनका अनुष्ठान करने के लिए सबसे पवित्र महीना है ये। इस समय लोग अपने घरों में रुद्राभिषेक कराते हैं। सावन के सोमवार में पूजा की जाती है, मंदिरों में जाया जाता है और शिवलिंग की पूजा की जाती है। आपको बहुत ही साधारण तरीके से इस दिन पूजा करनी है, फलाहार व्रत रखना है। आपको बिल्कुल भी गलत चीज़ इस दिन नहीं करनी है, न सुननी है, न कहनी है और प्रभु का ध्यान लगाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और शिव जी की आरती करनी है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको चैनल पसंद आया है, आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, मेरे चैनल में आपको सभी प्रकार के व्रत, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि, आपको व्रत कथा बताई जाती है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन के पवित्र महीने में शिव जी की पूजा करने से, शिवलिंग पे जल चढ़ाने से सारी दुख और तकलीफ़ों का अंत होता है और प्रभु प्रसन्न होते हैं। इस समय वैसे भी बाबा बर्फानी 5 दिन में ही विलुप्त हो गए हैं। ये महाविनाश के संदेश है, संकेत है। लेकिन एक चीज़ है कि हमेशा प्रभु की पूजा करना, उनको याद करना, उनके लिए हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी आप शिव जी की पूजा करते हैं वो आपको हमेशा आशीर्वाद देते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। व्रत करने से और कथा सुनने से विशेष महत्व की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण के अनुसार सावन के सोमवार की पौराणिक कथा सुनने से, सावन के सोमवार के व्रत रखने से और प्रभु के भजन कीर्तन करने से सारे दुख और तकलीफ़ों का अंत होता है, क्योंकि सावन के महीने का महत्व बहुत अधिक है और इस महीने में विधिवत तरीके से शिव जी की पूजा करनी चाहिए और सावन के जो 4 सोमवार हैं उनका व्रत रखना चाहिए और यथासंभव हो सके तो आप फलाहार वाला व्रत रखिए और प्रभु की पूजा करिए, उनको जल अभिषेक करिए, पंचामृत से अभिषेक करिए। सावन के सोमवार में मंदिर जाके उनसे प्रार्थना करिए तो प्रभु आपके और आपके परिवार की हमेशा रक्षा करेंगे। और विनती करिए, क्षमा याचना अवश्य करिए कि हे भगवान, अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो, कोई भी मैंने जाने अनजाने में गलती की है तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा और मुझ पे और मेरे परिवार पे दया बना के रखिए, क्योंकि प्रभु बहुत दयालु हैं। जब उन्होंने राक्षसों को इतने आशीर्वाद दिए तो फिर इंसान अगर अपनी गलतियों को माने और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए वो पूजा करे, श्रद्धा से, सच्चे मन से करे और किसी भी इंसान को दुख ना पहुंचाए, किसी का फ़ायदा ना उठाए, किसी को धोखा ना दे, किसी के लिए अपशब्द यूज़ ना करे, तो प्रभु उसके और उसके परिवार की हमेशा रक्षा करते हैं और उस पर हमेशा आशीर्वाद बना के रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।